नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। मैथ में आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। मतलब यदि ये नहीं सीखा आपने तो आप आगे मैथ में सवालों को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके सवाल गलत होंगे। और वो रीज़न होगा कि मुझसे बहुत ही माइनर मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मेरा सवाल गलत हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से होता है। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक मजबूत नहीं है, तो आपके सवाल गलत होंगे और बाद में ये महसूस होगा कि एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा सवाल गलत हुआ, जबकि उसकी वजह है कि आपका जो बेसिक है वो कमज़ोर है। तो आप अपने बेसिक को बहुत ही अच्छे से उसे मजबूत कीजिए, उसे अच्छे से समझिए, उसके बाद सवालों को कीजिए। सवाल मैथ में इतने टफ नहीं है जितना कि कहा जाता है, लेकिन बेसिक कमज़ोर होने की वजह से सरल सवाल भी कठिन लगता है और नहीं हो पाता है। तो आइए, तो आज हम जोड़ पर बात करेंगे कि जो चिन्ह है मैथ में, जो चिन्ह है हमारे पे प्लस माइनस के जो चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों का किस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो आज वो समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज है गणित में महत्वपूर्ण चिन्हों से परिणाम बदल जाता है। तो यदि चिन्ह जो है उनसे परिणाम पूरा बदल जाता है, यानी दिखता कुछ है लेकिन परिणाम कुछ और ही आता है, तो इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम सिर्फ जोड़ पे बात करेंगे कि यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं और उनके बीच में कुछ चिन्ह हैं, चिन्ह लगे हुए हैं, तो उनका चिन्हों का क्या प्रभाव पड़ेगा परिणाम पर। तो जैसे कि प्लस की कोई संख्या है और दूसरी भी संख्या धनात्मक है। प्लस का अर्थ है यहां पर धनात्मक संख्या। तो दो संख्याएं हैं जो जो कि धनात्मक हैं, उन्हें हमें जोड़ना है। तो इसका जो परिणाम आएगा वो धनात्मक आएगा, यानी प्लस में ही परिणाम आएगा। आगे पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, यानी माइनस वाली संख्या है एक प्लस वाली संख्या है, इनको जोड़ना है। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि जो संख्या ज्यादा है उसके अनुसार होगा, यानी माइनस वाली संख्या ऋणात्मक संख्या ज्यादा है तो परिणाम उसके अनुसार होगा, और यदि धनात्मक संख्या ज्यादा है तो परिणाम उसके अनुसार होगा। ऐसा ही यदि पहली संख्या है वो ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है तो क्या होगा? तब भी परिणाम वही होगा कि जो संख्या ज्यादा रहेगी उसके अनुसार ही परिणाम आएगा। इसके बाद में दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, यानी दोनों संख्या माइनस वाली है, तब क्या परिणाम होगा? परिणाम माइनस में ही रहेगा, यानी ऋणात्मक ही परिणाम आएगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि किस तरह से इन चिन्हों का प्रभाव पड़ रहा है और कैसे कैसे यूज होता है इनका। तो पहले हमने देखा कि दोनों संख्याएं प्लस में हैं, यानी ये भी धनात्मक है और दूसरी संख्या भी धनात्मक है। जब भी संख्या प्लस में होती है तो उसके आगे कोई प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। माइनस वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि वो उसे स्पेशली दिखाना पड़ता है कि ये संख्या ऋणात्मक संख्या है, यानी माइनस वाली संख्या है ये। लेकिन धनात्मक जो संख्या है उसके आगे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो देखने से ही है कि ये प्लस वाली संख्या है और ये माइनस वाली संख्या है। तो माइनस वाली संख्या को हम माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माइनस लगा के, लेकिन प्लस वाली संख्या को नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं। तो ये धनात्मक संख्या है। तो पहली धनात्मक संख्या, क्योंकि पहला हमारा था धनात्मक और दूसरी भी धनात्मक, दोनों को जोड़ना है। तो हम दोनों को जोड़ते हैं। पहला सवाल है कि धनात्मक संख्या है पहली संख्या, दूसरी भी धनात्मक, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम इसमें बताया था कि परिणाम धनात्मक ही होगा। तो ठीक है, हम इनको जोड़ते हैं। तो 978 और प्लस में है 415, दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 8 और 5 13 का, 3 का, हासिल की लगी एक लगेगी, उसके बाद 7 है, फिर 1 है, तो 1 और 7 8 और 1 9, और 9 और 4 13।
तो ये प्लस में ही आएगा परिणाम, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं है। 1393 ये धनात्मक रहेगा। ठीक है, अब दूसरा था हमारे पास कि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की। तो माइनस वाली संख्या को तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये माइनस वाली संख्या है। इसके लिए भी इसका जो परिणाम होगा वो होगा कि जो बड़ी संख्या है, चाहे तो धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, तो परिणाम उसी के अनुसार आएगा। जैसे कि इसमें सवाल में देखते हैं कि 780 प्लस पर माइनस की 518 है, तो हम जोड़ रहे हैं इसको, इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन ये संख्या ऋणात्मक है, इस वजह से इसको हम घटाएंगे। क्योंकि रूल क्या होता है, इसका नियम है कि प्लस और ये कोष्टक जो है इसका अर्थ होता है गुणा, यानी ये संख्या इससे गुणा होगी, यानी ये जो चिन्ह है आपस में गुणा होंगे। तो प्लस और माइनस गुणा होते हैं तब माइनस आता है। तो इन दोनों चिन्हों की जगह क्या आ गया, माइनस। तो 780 में से 518 हम घटा देंगे। अब घटाएंगे तो 10 में से ये 0 है, 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम यहां से हासिल लेंगे। तो एक हासिल का लिया तो यहां तो हो गया 7, और ये हासिल इसके पास चली गई तो इसने अपने आगे लगा लिया। तो 0 के आगे 1 लगाने से क्या बन गया, 10। 10 में से 8 गया तो 2। इधर हम इससे हासिल लिया था 8 से, तो ये 1 कम हो गया, कम होने पर ये हो गया 7। तो 7 में से 1 गया तो 6। यहां पे 7 है, 7 में से 5 गया तो 2। अब ये संख्या जो आएगी, ये जो परिणाम आएगा वो आएगा धनात्मक, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, धनात्मक। और ऋणात्मक संख्या कितनी है, 518, यानी ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक, ये माइनस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है। तो प्लस वाली संख्या ज्यादा है, इसलिए ये परिणाम भी प्लस में आया। अब देखिए दूसरे, इसके आगे एक सवाल और है कि यदि, जैसे कि हमने तीसरा देखा था कि एक संख्या माइनस में हो और एक प्लस में हो, तो क्या होगा। अब मैंने ये माइनस वाली पीछे ले ली, लेकिन सवाल जो था वो था कि यदि माइनस की संख्या बड़ी हो और प्लस की छोटी हो, क्योंकि हमने एक बड़ी प्लस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्या छोटी है, तब परिणाम क्या आया, प्लस का परिणाम आया, सकारात्मक परिणाम आया, मतलब धनात्मक परिणाम आया। अब दो संख्याएं हैं जिसमें कि ये जो संख्या है ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाली संख्या, तो ये ज्यादा है और ये प्लस वाली संख्या कम है। तो अब क्या होगा, देखो ये दोनों चिन्ह हैं जो आपस में गुणा होंगे, तो प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो माइनस आता है, तो यहां पे हो गया माइनस। तो माइनस की संख्या जो है 1080 वो बड़ी है और 780 छोटी है। तो 1080 में से 780 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 आया, 8 में से 8 गया तो भी 0 आया, यहां 0 है तो 7, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल की लेंगे तो यहां 0 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो 3। ठीक है, अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 1080, तो यहां पे ये जो संख्या आएगी ये माइनस का 300, यानी इसका परिणाम जो होगा घटाने पर, जोड़ने पर, सॉरी जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ने पर ये परिणाम होगा माइनस का 300। हम जोड़ रहे हैं इन दोनों संख्याओं को, लेकिन संख्या क्या आ रही है, माइनस में आ रही है और कम भी आ रही है। यही होता है सवालों में कि सवाल जोड़ने का होता है और संख्या माइनस में आती है, परिणाम माइनस में आता है, इसी वजह से सवाल गलत हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझना है कि ये जो माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस में से प्लस को घटाएंगे तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही परिणाम आएगा। एक और सवाल है इसी में कि यदि दोनों ही संख्या माइनस की हो, दोनों संख्या माइनस की हो और उन्हें जोड़ना है, दोनों संख्या माइनस की भी है और जोड़ना है तो परिणाम माइनस का ही आएगा। देखिए इसके लिए सवाल करते हैं कि ये माइनस का 115 है, यानी ऋणात्मक संख्या है, दूसरी संख्या भी ऋणात्मक है माइनस का 240, और दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए चिन्ह लगाएंगे ये, अब इसको गुणा इससे करेंगे तब भी माइनस ही आएगा, यानी प्लस गुणा माइनस होता है तो माइनस ही परिणाम आता। तो ये भी 115 और ये 240 माइनस हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, वैसे भी लिखा हुआ माइनस का है
लेकिन यदि हमें कोष्टक खोल के भी कुछ करना है तब भी यहां पे माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों संख्या माइनस की है तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 5 और 0 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 1 और 2 3 हो गया। यानी इसका उत्तर आएगा माइनस का 355। तो इस तरह से जो चिन्ह होते हैं, ये जो चिन्ह हैं, उनका प्रभाव जो है परिणाम पर पड़ता है। तो इसे अच्छे से समझना है। यदि एक बार में समझ ना आए तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी यदि आपको कोई समस्या महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह की दूसरी क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम घटाव से संबंधित या गुणा से संबंधित चिन्हों पर बात करेंगे, तो किस तरह से परिणामों पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं उस पर और ज्यादा काम करता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।